घर तो यार बहुत अच्छा है तुम्हारा। अपना है घर तुम्हारा? हमारा भी अपना घर है, मोहल्ले का सबसे बड़ा घर है। किंजा, तुम? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, कजन है मेरी, मेरे मामू की बेटी है। सखा रिश्ता है हमारा, बल्कि सिर्फ इतना ही रिश्ता नहीं है, ये तो मेरी होने वाली। अब खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाते हुए बातें करते हैं। भाई किंजा ठीक कह रही है, खाना शुरू करते हैं। हाँ बैठो, शुरू करते हैं। लो ना। किंजा, तुमने शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं, बड़ा दुख हुआ मुझे। मेरा मतलब है, तुम शादी में बुलाती, हम कुछ हल्ला गुल्ला करते, नाच गाना होता, एंजॉय करते। कसम से सारी खुशी छीन ली तुमने। यार वो एक्चुअली शादी हमने इतनी जल्दी में की थी कि किसी को इनवाइट करने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा किंजा, कहीं तुमने इससे भाग के शादी तो नहीं की? अब पुप्पो कैसी है? और शाहिद भाई वो अभी तक लाहौर में ही है? सब बहुत अच्छे हैं। वैसे किंजा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस तरह मिलोगी यहाँ ऐसे अचानक। कमाल है। हाँ, तकदीर इंसान को किस मोड़ पर ले आए कुछ पता ही नहीं होता। और अगर इंसान किसी खुशफहमी में मुब्तला हो जाए तो जैसा वो सोचता है वैसा होता नहीं, अक्सर बुरा ही होता। ये तो है। अच्छा काशिफ, तुम काम क्या करते हो? मेरी दुकान है अपनी। दैट्स गुड। शादी हो गई तुम्हारी? शादी क्या बताऊं यार तुम्हें, शादी मेरी बस होने वाली थी। शादी वाले दिन मेरी दुल्हन किसी और के साथ भाग गई। पियो पियो, पानी पियो। हो जाता है कभी ऐसे। तुम ठीक हो? जी भाई, खाना बहुत अच्छा है, मजा आ गया, वाकई में मजा आ गया। मरियम, मरियम, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो? यार खाना निकाल दो, बहुत ज्यादा भूख लग रही है मुझे। सालन नहीं बनाया मैंने, रोटी बनाई है, ले आऊं? सालन क्यों नहीं बनाया? अब मैं रोटी किस चीज से खाऊंगा? ना दाल थी ना सब्जी, सालन किस चीज का बनाती मैं? शुक्र करो आटा था, जो रोटी नसीब हो जाएगी तुम्हें। अब ये रोटी किस चीज से खाऊं, कैसे खाऊं? ऐसा करो, अंडा ले आओ, फ्राई करके दे दूंगी। क्या? मैं अभी बाहर से थका हुआ आया हूँ घर पे, और तुम कह रही हो कि अंडा लेके आ जाओ। अब मैं दोबारा दुकान पे जाऊंगा।
पागल समझा हुआ है मुझे। अपने लिए नहीं मंगवा रही, तुम्हारे लिए मंगवा रही हूँ। जाने तो जाओ, ज्यादा एहसान मत जताओ। और वैसे कैसे बताती मैं तुम्हें, पहले घर आते तो बताती ना। पागल बना के रखा है सबने मुझे। अम्मी नबील की कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रही थी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो क्यों मीठा हो रहा है अम्मी के साथ, लेकिन मैं भी उसे कामयाबी होने दूंगी। आ जाए एक बार तो देखती हूँ उसको। खामोश क्यों होंगी? अभी तो कह रही थी कि नबील आएगा तो देख लूंगी उसे। आ गया। कुछ कह रहा हूं तुमसे। मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है। ठीक है। ये क्या हो गया? जिस शख्स से मैं जान चुराती आ रही थी वो इस तरह मेरे घर में है। अब क्या होगा अगर काशिफ ने आरम के सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो? मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? ऐसे भी काशिफ तो आज यहां से चला जाएगा, बल्कि अब तक तो वो चला भी गया होगा। अच्छा यार, मैं अब चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा वाकई बहुत ख्याल रखा, बल्कि मुझे मेरे घर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। शुक्रिया कैसा यार, बल्कि ये सब तो मेरी वजह से हुआ। तुम्हें इतना कुछ फेस करना पड़ा। सॉरी कि तुम्हें तकलीफ हुई और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार। सोच ले काशिफ, तूने इतने पापड़ बेले हैं और अब जब किस्मत ने तुझे किंजा से मिलवा दिया है तो इसे इतनी आसानी से छोड़ के चला जाएगा? अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि मैं ही तुम्हें ड्रॉप करके आ जाता हूँ। तुम वेट करो, मैं चाबियां लेकर आया। हाँ। नहीं, तुझे किंजा से बात करनी चाहिए। अगर यहां रुकूं कैसे? चले? अरे यार, चक्कर आ रहे यार, अजीब से सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं। काशिफ तुम ठीक तो हो? ठीक नहीं हूँ, उलझन हो रही है, सर में दर्द हो रहा है। देखो तुम्हारा इस वक्त जाना ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम कमरे में चलो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। आ जाओ। शुक्रिया। आ जाओ। मुझे भी नाश्ता बना दूं? नाश्ते का कह रहा हूं तुमसे। चाय बना दिए, खुद निकाल लो। यार अपनी और खाला के लिए बना रही हो ना नाश्ता, मेरे लिए भी बना दो। मेरी मर्जी में जिसके लिए भी नाश्ता बनाओ। और तुम सुबह सुबह मुझसे बात मत करो। मैं तुमसे बात करके ना लड़ाई नहीं करना चाहती। हंस क्यों रहे हो? हंसने की कोई बीमारी है तुम्हें? नहीं, ऐसी बात याद आ गई। कौन सी बात? तो मैं बताऊंगा तो गुस्सा आ जाएगा तुम। अच्छा बता दो। तो तुमने लड़ने की बात की ना, तो मुझे एक बात याद आ गई। किसी ने कहा था मुझसे कि जहाँ लड़ाई ज्यादा होती है वहां पे प्यार भी बहुत ज्यादा होता है। हम तो वैसे भी हर वक्त लड़ते रहते हैं, तो इसका मतलब अब तुमने मुझे लतीफा सुनाया। अरे वाह, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। आपको पता है आपको इस तरह खुश देख के मेरी सुबह कितनी अच्छी हो गई।
सुबह तो आज मेरी भी बहुत अच्छी हुई है। आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे टेंशन ना कहीं चले गए, कहीं दूर, बहुत दूर। अब ब्रेकफास्ट लगाऊं आपके लिए? मॉम उठ गई? नहीं। तो फिर मॉम को उठने दे, मैं उन्हीं के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। ठीक। अच्छा, आपने बताया नहीं क्या टेंशन थी? रहने देना, अब टेंशन खत्म हो गई। अब मुझे फिर से याद करके अफसरदा नहीं होना। ओके। मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ किंजा? कहाँ खो गई आप? अरहम, काशिफ गया नहीं है? वो तो रात को जा रहा था ना? आपने उसे क्यों नहीं जाने दिया? क्यों रोका आपने? किंजा, क्या हुआ? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने उसे रुकने को कहा। पर आप इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हैं? अब नहीं अरहम, वो असल में काशिफ यहाँ है तो वो घर में अकेली है ना। अब मैं फुफ्फो से बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ, मैं उन्हें थोड़ी भी तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए बस चाह रही हूँ कि काशिफ बस घर चला जाए। आई अंडरस्टैंड। अम्मी नाश्ता करें? क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? कुछ और बना दूं आपको? नहीं, बस ठीक है। तो फिर खा क्यों नहीं रही? जवेरिया, तुम नबील के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही। तो तुम्हारा और मेरा कितना ख्याल रखता है, तुम्हें भी चाहिए उसका ख्याल रखना। उसने कुछ कहा है आपसे? नहीं, वो कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहता। तो उनमें से जैसे उसे किसी से शिकायत ही नहीं करनी आती। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रही हैं। आप नाश्ता करें। सुनो, ऐसा करो, मुझे एक गिलास जूस और 2-3 अंडे उबाल के ले आओ मेरे लिए। सुनो, ऐसा करो, जो नाश्ता तुम्हारे अरहम साहब करते हैं ना, वैसा ही नाश्ता मेरे लिए ले आओ, ठीक है? तुम्हें पता ना मैं कौन हूं? नहीं। अरे, मुझे नहीं जानती यार। तुम्हारे अरहम साहब है ना, उनका खास मेहमान हूं मैं। और ये किंजा बेगम साहब है ना तुम्हारी, ये मेरे सगे मामू की बेटी है, ठीक है? अब जाओ, और हर 2 घंटे बाद एक जूस का ग्लास मेरे लिए ले आना, पूछे बगैर, ठीक है? जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें बाहर निकलने के लिए? काफी बड़ा हाथ मारा वैसे तुमने। इतना खूबसूरत और शानदार घर, तुम तो ऐश कर रही हो यार। शट अप, अपने रूम में जाओ। मेरी सास को तुम जानते नहीं हो, अगर तुम्हें बाहर देख लिया ना, तुम्हारी खैर नहीं है। तुम्हारी अम्मा से भी ज्यादा तेज है। तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये अरहम के सामने करना, मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। मुझे पता है तबीयत खराब होने का सिर्फ बहाना कर रहे हो तुम। तो इसमें मसला क्या है किंजा? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। काशिफ, अपनी बकवास बंद करो। मैंने कहा ना, जाओ अपने रूम में। मेरी सास ने अगर तुम्हें बाहर देख लिया तो। यही तो मैं चाहता हूँ।
कि वो हमें देख लें यहाँ इस तरह एक साथ। तुम क्या समझते हो मैं इतनी बेवकूफ हूँ? जो तुम करना चाहते हो तुम करोगे और मैं तुम्हें करने दूंगी। अपना ड्रामा खत्म करो, बोरिया बिस्तरा बांधो और चलते बन। मेरा ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है किंजा, और तुम अभी से डर गई इतनी जल्दी? ज्यादा होशियार मत बनो मेरे सामने। तुम्हारी अम्मा जैसी चालाक औरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी ना, तो तुम क्या चीज हो? किंजा, पता है मसला क्या है? तुम अपनी कमजोरी नहीं समझ पा रही हो। जिस अरम को तुम अपनी ताकत समझ रही हो ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब सोचो, अगर मैंने अरम को तुम्हारे और अपने बारे में बता दिया तो क्या होगा? क्या होगा? प्लीज खाला आप घर चले ना। आपके बगैर घर में बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ना, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। तुम शाबुद्दीन ने भेजा है ना? उसे कहा माँ की परवाह होगी। उसे पहले कभी एहसास हुआ जो अब होगा। मैं तो समझती थी घर से मेरे चले जाने से शायद उसको एहसास हो जाएगा, मगर नहीं। मैं मर भी गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम सबको आपकी जरूरत है। खाला आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको दुख देना नहीं था। आपके बगैर घर घर नहीं लगता। मैं तो बस आपको लेने आई थी। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जिद मत करो बेटा। मरियम तुम शरबत पियो और खाना खाकर जाना। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। नहीं जवेरिया, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, अभी चलती हूँ। नहीं, तुम खाना खाए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाओगी। और हाँ, शोभी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए भी ले जाना। बैठो।